ये आपको नोटिस, ये उसका नतीजा। तिरपन का जो उसके पहले सर्वे हुआ, वो भी फोटो, वो भी इमारतें, गोदाम, उसमें 3-4 गोदाम है, तो वो लिस्ट भी फोटो के साथ देने वाला ग्रुप यही है। अब एक बात सोचो, मैंने अनम पैलेस में देखा, मेरे कुछ हिंदू भाइयों के परिवार थे। अभी मैंने सारा सिटी में देखा, मेरे कुछ हिंदू भाइयों के परिवार थे। तो ये जो एलिगेशन कर रहे, जो इस तरीके से जाकर के इंक्वायरी कमीशन में फोटो देकर, डेटा देकर के यहाँ पर ये कार्रवाई का अब तक नौबत जो ला चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं वो लोग कौन है। शील गांव का पुलिस पाटिल संतोष सुदाम भोई, पहला नाम। दूसरा नाम मनसे से जुड़े हुआ यहाँ का पदाधिकारी शरद गुनाजी पाटिल। तीसरा नाम कांग्रेस की वैशाली भोसले। और इनके साथ ये साफ बोलता हूं मैं, ये पर्दे पर है। ये लोग कंप्लेंट करना, इंक्वायरी कमीशन में जाना, वहां डेटा देना, ये पर्दे पर है। इनके पीछे और कम से कम मेन 2-3 लोगों को मिला करके और 10 से 12 लोगों का ग्रुप है। ऐसे कुल ये 15-17 लोग हैं जिन्होंने आज ये नौबत लाई है। अब इसके लिए आप लोगों ने आलम का मेरा वीडियो देखा होगा। मैंने क्या कहा, ठीक है कार्रवाई है ना, हाईकोर्ट का आदेश का पालन करना है ना, तो सिर्फ शील विभाग में ही क्यों, जबकि हाईकोर्ट ने साफ कहा पूरी 9 प्रभाग समितियां विद इन द लिमिट्स ऑफ थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जितना पूरा इलाका आता है, उसकी जितनी हद है, उन सब में तुमको इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई करनी है। लेकिन कमिश्नर और यहां से खा करके गब्बर हो चुके जो ऑफिसर है ना, इसमें सबसे बड़ा करप्ट आदमी कौन था, तो वो था महेश अहीर। आज ये महेश अहीर के पापों की सजा कहीं ना कहीं तुम हम सभी हुए। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई कब करेगा हाईकोर्ट? करना चाहिए। इंक्वायरी उनकी क्यों नहीं? एक क्लर्क को आप सस्पेंड कर रहे हो, क्लर्क को सस्पेंड करने से क्या होगा? हम कहते हैं हमारी एक ही बात है, हम अपनी छत को हाथ लगाने नहीं देंगे। आप नया काम मत होने दो, आप नई पीन कहीं भी बनने मत दो। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। नई प्लीन, नई बिल्डिंग ये रोकना थाने महानगर पालिका, युवा प्रभाग समिति, इनकी जिम्मेदारी है। क्या कह रहे हैं सर? महेश अहीर पे कार्रवाई हाईकोर्ट कभी लागू करेंगे? मेरा भी वही सवाल है, सुनिए, मेरा भी वही सवाल है। अब मैं अनल एलानिया बताता हूँ। 2021 में एंटी करप्शन ब्यूरो को मैंने खुद कंप्लेंट की, मैंने खुद की, और मैंने 10 अगस्त को जाकर के इंक्वायरी कमीशन में वो कंप्लेंट सबमिट भी की। और ये जो खेल हमारे साथ हो रहा है, खान कंपाउंड, खरडी रोड, मन्नत, आगे का इलाका, शिवली नगर, भोलेनाथ नगर, अचार गली, शीलवाटा, भापे रोड, इतने इलाके को टारगेट करने का ये जो खेल हमारे साथ हो रहा है, तो इसका मैंने काउंटर किया। तो उस वीडियो में आप लोगों ने सुने होंगे। आराम से भाई, आराम से, शांति। काउंटर हमने ये किया युवा के, हालांकि फोटोज हमारे पास बहुत ज्यादा थे, लेकिन कुछ फोटोज को इंक्वायरी जज अंसारी साहब ने लिया, बोले ये नहीं, इसको साइड में। मैंने कहा ठीक है, इसका हम बाद में प्रोसेस करेंगे। तो हमने, जैसे मैंने उस वक्त बताया था, पूरे थाने प्रभाग समिति की 48 फोटोज मैंने दिए, 48 बिल्डिंग जो है वो आज भी इलीगल थाने सिटी में बन रही है। कलवा में मोटे तौर पर हमने सर्वे किया तो फिलहाल 12 बिल्डिंग। उसी दौरान दीवा में हमने सर्वे किया तो आज भी कम से कम 150-200 बिल्डिंग का काम चला। जहां हम आंदोलन करने पे मजबूर हो रहे, छत बचाने के लिए पुलिस की लाठी गोली खाने की अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, काम धंधा चल रहा है।
तो ये प्रशासन का भेदभाव सिर्फ हमारे ही साथ क्यों? और इसकी सबसे बड़ी वजह तुम्हारे में एकता नहीं है, तुम्हारे में एकता नहीं है। ये अगर आज इस नोटिस के बाद आप जागे हो तो तमाम यहाँ मौजूद लोग, मेरे तमाम पत्रकार भाई, हमारे सुल्तान रिजवी साहब, इन सबके समेत इनके सभी के चैनलों से मैं पूरे शील को, पूरे मुमरा कौसा को सबको बताना चाह रहा हूँ। मुमरा कौसा वालों, चैन की नींद सो रहे हो कि शील में चल रहा है, मुमरा में नहीं होगा, कौसा में नहीं होगा। मंगलवार से हाल देखना, तो मंगलवार से हाल देखना। ये परसों मुझे बात पता चली कि आप लोगों को नोटिसेस आने वाली है। फिर आपको रात में नोटिस आई, रात में खान कंपाउंड में यहाँ पर नोटिस दी गई और मुझे उसकी खबर शाम 5:30-6 बजे लग चुकी थी। वो जानकारी मुझे मिल चुकी थी कि आप लोगों को नोटिस दी जाने वाली है। और सिर्फ खान कंपाउंड ही नहीं है, और भी कई इलाके हैं। तब मुमरा कौसा वाले सो रहे कि यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ तो कोई आ नहीं रहा है, तो खामख्याली में रहेंगे। मंगलवार से मुमरा में भी, कौसा में भी कई बिल्डिंगों को नोटिस जाएगा। अब आज सोचो, यहाँ पर खान कंपाउंड में पिछले 4 और 5 साल से रहने वाले लोग कितने, हाथ उठाओ। अब देखो, 4-5 साल हो गया है हम यहाँ पर रह रहे हैं। पीने को पानी नहीं है, चलने को सड़क नहीं है, ड्रेनेज नहीं है। ये एक तरह से स्लम की बिल्डिंग्स की जो है ना, स्लम है, बिल्डिंग्स की स्लम। लेकिन उन हालात में हम रह रहे। क्यों रह रहे? क्योंकि हमारी माली हालत वैसी है, हमारी मजबूरी है। हम कोई शौक से नहीं रहते। तो साहब, मजबूरी में जो छत मिली है ना, वो छीनने का काम मत करो। मैं इतना ही कहूंगा कि देखो, कानूनी तौर पर हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, बहुत बड़ा उन्होंने हमको मदद वाला काम किया। उसने बहुत बड़ा मदद वाला काम किया।